सबसे पहला सवाल सर आपसे ये करना चाहेंगे, भोजपुरी को लोग गंदे निगाह से क्यों देख रहे हैं? देखिए, भोजपुरी को लोग गंदे निगाह से देख नहीं रहे हैं, उनको देखने के लिए मजबूर किया जा रहा है कि भोजपुरी को गंदे निगाह से देखें। आप भोजपुरी में जो कंटेंट आ रहा है उसको देखिए ना, उसको देखने के बाद आपको क्या लगता है भोजपुरी को कोई सम्मान करेगा? आप बताइए। शब्दों के माध्यम से एक स्त्री का जो चरित्र चित्रण किया जाता है, आपको पॉर्न देखने का ज़रूरत नहीं है। आप भोजपुरी का गाना सुन लीजिए, सारा पॉर्न का मज़ा मिल जाएगा। तो भोजपुरी को पॉर्न बनाया गया है, भोजपुरी को गंदा किया गया है। हाँ, ऐसा नहीं तो कि कहाँ से सबके मानसिकता में घुसने लगा। देखिए, ये सारा काम सरकारें कराती हैं। सरकार जानबूझ करके ऐसे कंटेंट को मार्केट में लेकर के आती हैं कि जनता उसी में उलझी रहे और मूल मुद्दे से उसका ध्यान भटका रहे, मूल मुद्दे के ऊपर उसका ध्यान न जाए। ये सारा षड्यंत्र सरकार का, बिना सरकार के मर्जी का। आप हिम्मत है का किसी को कुछ बोल देने का? कुछ आप फेसबुक पे पोस्ट करके देखिए, आपको तड़ाक से उठा करके पुलिस जेल में डाल देती है। इसके लिए कहाँ है पुलिस प्रशासन? इसके लिए कहाँ है सरकार? काहे ये सारा षड्यंत्र किया जा रहा है, भोजपुरी को खराब कर किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। तो ये बात भी तो होना चाहिए। सरकारें कभी कभी फिर जब बीच में देखे थे लगातार आवाज उठा था तो सरकार कही ठीक है सुना जाएगा, फिर अंठिया के सो गई। अरे तो फिर कैसे सुनेगी? अगर सरकार इस मुद्दे को सुन लेगी, ये मुद्दा खत्म हो जाएगा, फिर लोगों का ध्यान कहाँ जाएगा? भोजपुरी से फिर ध्यान हट जाएगा, लोगों का ध्यान जाएगा सरकार क्या कर रही है, पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है, कहाँ टेबल के नीचे पाकिट गर्म हो रहा है, वो सब लगेगा लोगों को दिखने। तो उसके ऊपर नज़र ना जाए, इसके लिए बिहार के जवान को ऐसा गाना सुनाओ कि गाना सुन के टेमुआइल रहे, कुछ करे नहीं। सुनने वाला का गलती है कि सुनाने वाला का? फिर से देखिए, ये सवाल तो उटपटांग है। गाना सुनने वाला का दोष है कि सुनाने वाला का दोष है, वो पहले बताइए। देखिए, सुनने वाला तो बेचारा है, सुनने वाले की मैं गलती नहीं कहूँगा, सुनने वाला तो बेचारा, उसको जो दीजिएगा वो सुनेगा। आप उसको ठेल के गंदा गाना सुनाइएगा तो गंदे गाना सुनेगा, उसका मानसिकता भी गंदा होगा, फिर उसको उसी में इंटरेस्ट आएगा, फिर उसके पीछे जाएगा। फिर उसके पीछे जब जाएगा तो उसको बनाने वाले, कंटेंट को बनाने वाले मेढक की तरह पैदा होने लगेंगे। अच्छा, वो सेंसर बोर्ड होता है, पहले संक्षिप्त में बताइए दर्शकों को सेंसर बोर्ड क्या होता है। देखिए, सेंसर बोर्ड भारत में बनाया गया था कि भारत के सभ्यता और संस्कृति के प्रतिकूल किसी भी तरह का चलचित्र में कोई कंटेंट ना है, फिल्मों में कोई कंटेंट ना है, उस चीज़ को देखने के लिए सेंसर बोर्ड बना। बिहार भारत से अलग है कि बिहार भारत में? नहीं, भारत का हिस्सा है, लेकिन सेंसर बोर्ड सिर्फ फिल्मों के लिए, रील वाली जो फिल्में बड़े पर्दे पे आती हैं उसके लिए है। अभी भारत में विडंबना ये है कि छोटे जो स्क्रीन है, OTT जैसे, जितना तेज़ी से इंडिया में सोशल मीडिया बढ़ा है, उसके लिए किसी तरह का अलग से सेंसर बोर्ड नहीं है। वो कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंडर में आता है, और कम्युनिटी गाइडलाइंस में भी बहुत झोल झाल है। अगर आप जा करके वहाँ पे 18+ कंटेंट आप सेलेक्ट कर लें तो उसमें नंगा पुंगा कुछ भी डाल सकते हैं आप। ये तो गलत है कि नहीं है? सो कहीं पूरा गलत है। हाँ, ये पूरी तरह। इस पर सरकार अपना नजर कब बनाएगी, कब सेंसर बोर्ड लाएगी? क्यों बनाएगी? काहे नहीं बनाएगी? तो बनाएगी तो फिर जनता सुधर जाएगा, तो फिर सरकार का गलती पकड़ेगा। इतने जो बेरोजगार हैं ये सब सड़क पे उतर जाएंगे कि सरकार हमको रोजगार दे। तो उससे अच्छा है कि भोजपुरी गाना सुनो, उल्टा सीधा सुनो, आपस में जी सरकार का बात कर लिए। आई बड़का कलाकार सब जो है एकदम उजरका चमचमाई 4 चक्का में घूमते हैं, एकदम मस्त बियर के बोतल के साथ, ना कहियो दारू के बोतल के साथ, ना कहियो खटिया पर सूट के गीत गाते हैं। उनके नजर में क्या है? वो काहे नहीं कुछ सोच रहे? उनके लिए तो ये माल कमाने का जरिया है, ये तो उनके लिए अवसर है। वो अपना अवसर भुना रहे हैं, बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। मतलब उनका घर में का आदमी उदमी ना है? अब उनको आप क्या कहिएगा? उनको कहिएगा कुछ? यहाँ पे बिहार में भोजपुरी के जो अग्रगण्य लोग हैं, वो लोग को दाई महतारी सब किए, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोले। वो सबको कोनो लाज है? अरे खैर, वो सबको लाज आएगा कैसे? वो तो अपने मुंह से ऐसा शब्द निकालता है सब, तो वैसे लोगों को लाज आएगा इसका उम्मीद करते हैं क्या? वो सब तो निर्लज है, ऑलरेडी निर्लज है। वो ऑलरेडी निर्लज है, तो निर्लज से आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो समाज सुधार का काम करेगा, वो लोगों को अच्छा संस्कार देगा। वो गाता कैसा है गाना, वो सब देखे हैं, गानवा सुने हैं कि नहीं? तो वो किसी के स्त्री के, किसी के बहन का नाम भी लेता है सब। वो सब इतना, अब मेरे मुंह से भी कुछ निकल रहा है, वो सब इतना मतलब निम्न स्तर का आदमी है कि नाम ले करके गाना सब बनाता है, और गंदा गाना बनाता है। वो सब अपने माई के सामने वो गानवा बैठ करके सुनेगा, सुन सकता है? अपने बहन के को बगल में बैठा करके वो गानवा सुन सकता है जो खुद गाया है?
नहीं सुन सकता है। अगर सुनने का हिम्मत रखता है तो ऐसे लोग तो महान है, वैसे लोगों को चरण स्पर्श है, उनके अंदर नैतिकता का बिल्कुल अंश नहीं बचा है, वो आदमी नहीं है, वो पूरी तरह से वो पशु से भी नीचे है। आजकल एगो चीज और देखने के लिए मिला है, घर में होता है भगवान का पूजा, विसर्जन होता है। अभी शिवरात्रि आ रहा है, सरस्वती पूजा गया है, मालूम चलता है कि वो भक्ति भजन के माहौल में बहुत लोग क्या करते हैं, वहां पर भी बजा देते हैं ढिकचिक ढिकचिक वाला गाना। नहीं, ढिकचिक ढिकचिक के लिए कोई ढिकचिक ढिकचिक का मतलब समझिए ना, कम्युनिटी गाइडलाइन है। अच्छा देखिए, उस तरह का गाना अगर बजाते हैं किसी पूजा में और या किसी घर में जो उत्सव होता है, तो उसके लिए तो पूरी तरह से घर का मालिक या जो उन लोगों के गार्जियन है वो जिम्मेदार है। वो क्यों नहीं रोकते हैं? कौन गार्जियन का सुनता है बताइए? ये बात गलत बात नहीं, गार्जियन का कौन सुनता है? क्यों नहीं सुनेगा? खर्चा गार्जियन देता है, खर्चा देना बंद कर दे, सब सुनने लगेगा। वो ढिकचिक ढिकचिक जो बज रहा है वो गार्जियन के पैसा से नहीं बज रहा है, वो खर्चा देना बंद कर दे, सब सुनने लगेगा। मतलब कहीं ना कहीं नाका जरे जरे पुरनों का गलती है। अरे पुरान का तो वो सब का क्या आप लीला सुनवाइएगा नाच में। सुना दीजिए, दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, पुराने ज़माने में इतना मीडिया और ये सोशल मीडिया तो था नहीं, तो गांव में बाई जी का नाच होता था और उसमें दिखता था कि कौन किस चरित्र का है, जांग पर बैठा करके सब अपना दिखाता था। तो वह सब तो सब उहे है, वो सब उहे है, वो सबको मौका नहीं मिला है। आज जो नयका छौड़ा सब कर रहा है वो करने का मौका नहीं मिला है, तो वो सबका छौड़ा करता है तो वो करे उसका गदगदाता है कि अच्छा हम नहीं किए, हमारा बेटवा कर रहा है। आखिरी सवाल आपसे लेंगे, ज्यादा देर बतियाएंगे तो फिर भाग जाएंगे नहीं लोग देखने वाले। 8वीं अनुसूची में भोजपुरी को जगह कब मिलेगा कि मिलबो नहीं करेगा? नहीं मिलेगा, मैं जहाँ तक समझता हूँ भोजपुरी को जगह नहीं मिलेगा। गलत बात है, देखिए ऐसे नहीं आप कहिए। कारण बताइए। मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, उसका कारण ये है कि हिंदी भाषा का निर्माण ही भोजपुरी, अवधी और ब्रजी, इन 3 मुख्य भाषाओं को मिला करके हुआ है। तो ये हिंदी की जन्मदात्री भाषा है भोजपुरी। अगर उसमें से भोजपुरी को अलग कर दिया जाता है तो हिंदी में कुछ नहीं बचेगा। हिंदी सिट्ठी है, तो हिंदी को अलग से अगर मान्यता दिया जाता है तो फिर हिंदी का महत्व कम हो जाएगा। इसलिए मैं जहाँ तक समझता हूँ भोजपुरी को अलग से या अवधी को या ब्रज भाषा को, इन सब भाषाओं को अलग से मान्यता नहीं मिलेगा। ये तो लेकिन गलत है थोड़ा देर के लिए ना? नहीं, गलत कैसे है? ये प्राउड मोमेंट है ना। आप एक ही चीज़ को, एक ग्लास भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है, आधा खाली है, तो आप बोलिएगा कि ये आधा खाली है, मैं बोलूँगा आधा भरा हुआ है। बात दोनों सत्य है, लेकिन देखिए क्या है, भोजपुरी जो है वो हिंदी की माँ है। हिंदी 3-4 भाषाओं से मिलकर के बनी हुई भाषा है। हिंदी का जो हार्टलैंड है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश को कहा जाता है, लेकिन उसमें भोजपुरी भी है। आप बताइए, हिंदी का कोई शब्द, भोजपुरी का कोई शब्द जो हिंदी में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? लगभग सब एक ही है, ग्रामर भी सबका एक ही है, व्याकरण भी एक ही है, तो फिर अंतर कहाँ है? और ये जो अलग से भाषा का भोजपुरी का मांग करना, मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं विखंडनकारी सोच है। ये देश में जो विखंडनकारी शक्तियाँ हैं, ये भाषा के नाम पे भारत को बांटना चाहती हैं। इसलिए भोजपुरी समाज के लोगों में इस तरह की मानसिकता भरना चाहती हैं कि 8वीं अनुसूची में भोजपुरी को स्थान मिलना चाहिए। मैं कहता हूं कि नहीं, भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में स्थान न दिया जाए, कोई बात नहीं, लेकिन भोजपुरी के संवर्धन और संरक्षण के लिए हिंदी में ही एक अलग से विभाग बनाया जाए, जिसमें भोजपुरी के ऊपर अध्ययन हो, भोजपुरी के ऊपर रिसर्च हो। कुल मिला करके अश्लीलता पहले कंट्रोल हो। अरे अश्लीलता फिर, अब मोबाइल देख करके लड़का सब टेमुआएगा नहीं तो सड़क पे उतर के सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाएगा कि नहीं? तो सरकार सुनना चाहेगी अपना मुर्दाबाद? उससे बढ़िया देखते रहो, मोबाइल टेमुआया रहो। ये होता है ना? हाँ, ये होता है। देखिए, अब आप खुद समझदार हैं कि कैसे इस भोजपुरी के राजनीतिक में आप फंस रहे हैं। और अश्लीलता का बात है ना, तो सबसे बड़ा गलती हमर, हिनकर और आपका भी है। आवाज़ नहीं उठाएंगे, लोग वीडियो बना करके यूट्यूब पर डाल दिया, फेसबुक पर डाल दिया, उसको पट से फॉलो कर लेंगे, लाइक कर लेंगे, टिप के देख लेंगे। और रोड पर जब आवाज़ उठेगा तो कहेंगे भोजपुरी में अश्लीलता है। उसको कम करने के लिए आप क्या किए हैं? कुछ किए हैं? कुछ नहीं किए हैं, वो खाली बोलते हैं भोजपुरी में ही है। वीडियो आएगा नोटिफिकेशन तो वो भी देखिएगा, नहीं आएगा तो वो भी देखिएगा। क्या सही बात है ना? हाँ, देखिए, शुरुआत जनता करेगी तभी सरकार सुनेगी। जब सारा लोग उठ जाएगा कि हाँ नहीं भाई, भोजपुरी में से अश्लीलता को हटाओ,
तो सरकार को मजबूरन कानून बनाना पड़ेगा। जब जनता मजा ले रही है तो सरकार कानून क्यों बनाए? सरकार उस पर क्यों ध्यान दे? सरकार को तो और बेनिफिट है भाई। बात तो सही है, बेनिफिट है, रेवेन्यू जनरेट होता है, कमाई बढ़ता है, सब चीज़ बढ़ता है। कलाकार सबको क्या है, वो तो एकदम चार चक्का में से उतरते हैं, स्टूडियो में घुसते हैं, कान में हेडफोन डाल के, आगे नहीं बोलेंगे ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन आप भोजपुरी को लेकर के क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, और आपको क्या लगता है कि भोजपुरी का अश्लीलता कब कम होगा और कैसे कम होगा? कमेंट में जा करके एक बार बताइए, और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को फैलाइए, ताकि आजकल के जो लोग हैं ना, भोजपुरी को गलत निगाह से देख रहे हैं, गलत सोच से देख रहे हैं, अश्लीलता उसमें व्याप्त करते जा रहे हैं, उन लोगों का भी एक बार ज़रा आँख खुले। फिलहाल क्या कहेंगे कमेंट करके बताइए, और देखते रहिए सच तक न्यूज़। जय हिंद।